नमस्कार बच्चों, कल आपने देखा था द्वितीय पाठः पृष्ठ क्रमांक 5 का हिंदी अनुवाद। आज आप देखेंगे पृष्ठ क्रमांक 6 का हिंदी अनुवाद। अत्रांतरे कश्चित् अजापुत्रः तत्प्रागतः। इसके पश्चात कोई बकरी का बच्चा वहाँ आया। सो अपि तस्य तरोः पत्राणि खादन् नंदति स्म। वह भी उसके पत्तों को खा करके प्रसन्न होता था। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्यायनिर्णयं कर्तुं तं प्रार्थयन्ते। उसे देखकर सभी प्राणी न्यायपूर्वक निर्णय करने की उससे प्रार्थना करने लगे। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा सा अजः औदत् अस्तु मया समेषां समस्या समाकर्णिता। सबकी बातें सुन करके वह बकरी का बच्चा बोला, मैंने तुम सबकी समस्या को सुन लिया है। इदानीं मम वचनानि यूयं शृणुत। इस समय अब तुम सब मेरी बात सुनो। काश्चन शाखा काकेभ्यः शाखांतराणि च क्रमिकीटेभ्यः मूलं सर्वेभ्यः अनेन प्रकारेण सर्वेभ्यो अपि वृक्षं विभज्य दापयिष्यामि। कुछ शाखाएं कौवे के लिए, अंदर की शाखाएं कीड़े मकोड़ों के लिए और मूल यानी कि पेड़ का मुख्य भाग जो तना है वो सबको इस प्रकार से वृक्ष का विभाजन करके दिलवाऊंगा। अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित् वृक्षच्छेदकः मे मित्रमस्ति। इस गांव में कोई लकड़हारा मेरा मित्र है। तम आह्यामि इमं वृक्षं खंडशः कर्तुम् इति। उसे इस वृक्ष के टुकड़े करने के लिए मैं बुलाता हूँ। अजस्य निर्णयः सर्वैः स्वीकृतः। अतः सर्वे अपि वृक्षच्छेदकस्य समीपं गत्वा न्यग्रोधवृक्षं छित्त्वा तस्य भागानां वितरणार्थं प्रार्थयन्ते। बकरी के बच्चे के निर्णय को सबने स्वीकार किया और लकड़हारे के समीप जाकर बरगद के वृक्ष को काटकर उसके भागों को वितरण करने की प्रार्थना करने लगे। परम सोऽयं काष्ठच्छेदकः औदत् पूर्वम अहम वृक्षान् छिन्देमि स्म। परंतु वह लकड़हारा बोला, पूर्व में मैं वृक्षों को काटता था। अधुना तादृशे कुत्सिते कर्माणि न व्यापारयामि। लेकिन इस समय अब मैं ये निंदित व्यापार कर्म नहीं करता हूँ। वृक्षाणां छेदनं महत् पापमेति मया अधिगतम अस्ति। अतः न्यग्रोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि इति। वृक्षों को काटना महान पाप है, मुझे यह ज्ञात हुआ है, इसलिए बरगद के वृक्ष को काटने का कार्य मैं नहीं करूँगा। तथापि सर्वे प्राणिनः तं वृक्षं छेत्तुं यदा निर्बद्धम् अकुर्वन् तदा सा धीमान् इदमाह। किंतु सभी प्राणी उस वृक्ष को काटने के लिए जब उससे प्रार्थना करने लगे तब वह बुद्धिमान बोला, अस्तु तर्हि प्रथमं मे वचः शृणोत। तो सर्वप्रथम आप सब मेरी बात सुने। यूयं सर्वे अपि अनेन वृक्षेण उपकृताः एव। आप सब इस वृक्ष के उपकृत ही हैं। वृक्षस्य उपकारं स्वीकृत्य युष्माभिः कः प्रत्युपकारः कृतः। वृक्ष के उपकार को स्वीकार करके तुम सब ने क्या परोपकार किया है। युष्माकं मध्ये कः वृक्षस्य जलसेचनम् अकरोत्। तुम सब के बीच में वृक्ष को पानी देने का कार्य किसने किया। कः तस्य रक्षणं विहितवान्। इस वृक्ष की रक्षा किसने की। न को अपि किंचित अपि अकरोत्। किसी ने कुछ भी नहीं किया। वरुणदेवः वृष्टिं वर्षति, सूर्यदेवः प्रकाशं प्रयच्छति। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति। वरुण देव वर्षा करते हैं, सूर्यदेव प्रकाश देते हैं और पृथ्वी माँ इसकी आधारभूता है। वायुः अनिलं ददाति, ते सर्वे वृक्षं पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च। वायु देवता हवा देते हैं, वे सभी वृक्ष का पालन, उसका पोषण और रक्षा करते हैं। तेन कदापि मम अधिकारः वर्तते इति औदन्। वे कभी मेरा अधिकार है ऐसा नहीं बोलते हैं। ते सर्वे परोपकारिणः परम यूयं सर्वे परोपकारिणः वृक्षस्य सहायं स्वीकृत्य तमेव नाश्यन्तु कृत संकल्पा यूयं स्वाश्रमेव नाश्यत। वे सभी परोपकारी हैं, किंतु तुम सब अपकारी हो। वृक्ष की सहायता को स्वीकार करके उसी का विनाश करने के लिए कृत संकल्पित हो और अपना आश्रय स्वयं नष्ट कर देना चाहते हो। आस्मन वृक्षे छिन्ने सति यूयं कुत्र गमिष्यत। इस वृक्ष के कटने के पश्चात तुम सब कहाँ जाओगे।
सर्वमिदं श्रुत्वा पशुपक्षिणः आम सत्यम वयम स्वकर्तव्य विस्मृत्य अधिकारार्थम कोलाहलम कुर्मः। यह सब सुन करके सभी पशु पक्षी एक साथ एक आवाज़ में बोले, हाँ सत्य है, हम सब अपने कर्तव्यों को भूल करके अधिकार के लिए शोरगुल कर रहे थे। वृक्ष प्रकृति दत्तः वरः अस्ति, वृक्ष तो प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। सा न कस्यापि एकस्य संपत्ति भवितुम अर्हति, वह किसी एक की संपत्ति नहीं होने योग्य है। अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनम समारोपणम च कर्तव्यम। हम सबको मिलकर वृक्ष के संरक्षण, उसके बढ़ाने और वृक्षों को लगाने का कार्य करना चाहिए, न तो विनाश कार्य, न कि उनका विनाश कार्य। इति दृढ़ निश्चयम अकुर्वन्, ऐसा सब ने दृढ़ निश्चय किया। अस्माभिः मानवैः अपि वृक्ष संपत् वर्धनीया ननु, अतः हम सभी मानवों को भी निश्चित रूप से वृक्ष संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। इस तरह से इस पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। इसका जो अभ्यास कार्य है वो अगले दिन आपका संपन्न करवाया जाएगा।